क्या आपको लगता है कि बच्चा पैदा होने के बाद पहले साल का सबसे बड़ा खर्चा उसके हॉस्पिटल का बिल होता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप गलत हैं। एक मिडिल क्लास परिवार में बच्चे के पहले 12 महीनों में ही इतना खर्चा हो जाता है, जितने में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो सके। हॉस्पिटल बिल तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली खर्चा होता है उन डायपर्स का, फॉर्मूला मिल्क का और उन टॉयज का, जिनके साथ बच्चे 2 दिन से ज्यादा खेलते नहीं। आज मैं अंदाजे में कोई बात नहीं करने वाला, मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो रियल डाटा, वो एक एक स्कैन से लेकर डिलीवरी तक का खर्चा, वो पूरे महीने के हमारे डायपर्स का खर्चा और साथ में ही उन टॉयज का खर्चा जो बच्चे सिर्फ 2 दिन खेलते हैं और उसके बाद उसकी मुंडी मोड़ देते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक हमें प्रेगनेंसी के बारे में पता कब चलता है? कभी भी हमें पहले हफ्ते में या वो तीसरे हफ्ते में नहीं पता चलेगा। हमें पता चलेगा जब हमारी वाइफ के पीरियड्स हो जाएंगे मिस। उसके बाद वो दर्दनाक सफर हमारा शुरू होता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी खुशियां भी आती हैं, क्योंकि वाइफ के मूड स्विंग्स हमसे झेले नहीं जाएंगे। शुरुआत होती है प्रेगा न्यूज से। कोई लेता है एक, कोई लेता है 3 का सेट। मैंने लिए थे 3-3 के 2। अब इसमें भी खर्चा अलग अलग होता है। एक आता है नॉर्मल और एक आता है एडवांस। नॉर्मल आपको मिलेगा 35 से 50 रुपए तक का प्रेगन न्यूज, और साथ में ही ऐसा ही एडवांस मेरे जैसों के लिए वो है 90 से लेके 100 तक। प्रेगनेंसी किट से कंफर्म होने के बाद हमें जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर की कंसल्टेंसी फी 500 से 1200 तक की हो सकती है। अब डॉक्टर कंफर्म कैसे करेंगे? वो करवाएंगे हमारा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कंफर्म होने के बाद हमारे स्कैन चालू होते हैं। सबसे पहला स्कैन है हमारा अर्ली स्कैन। इसमें हमको बच्चे की धड़कन के बारे में पता चलता है, जो 1000 से 1800 तक का हो सकता है। उसके बाद 11 से 14th वीक में हमारा स्कैन आता है एनटी और एनबी स्कैन, जो हमारा 1000 से 3500 तक का हो सकता है। फिर हमारे 18 से 22 वीक में होते हैं लेवल 2 का स्कैन, जो 2000 से लेके 6000 तक का पड़ सकता है। इसके बाद 28 से लेके 32 वीक के बीच में होती है ग्रोथ स्कैन, जो हमारी 1200 से 1400 तक का हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा 30th से 36th वीक का डॉपलर स्कैन, जिसमें 1500 से 4000 तक के बीच के हमारे पैसे खर्च हो सकते हैं। अब आजकल के ये फैंसी जमाने में ऑप्शन और भी आ गए हैं। वो ऑप्शनल स्कैन है हमारा 3D या 4D स्कैन, जो हमको 1700 से 5000 के बीच में पड़ सकता है। ये 3D स्कैन नॉर्मली नहीं करवाए जाते हैं, ये सिर्फ हमको एक रियल पिक्चर देखने के लिए, अपनी खुशी के लिए हम वो स्कैन करवा सकते हैं। लेकिन सजेस्ट यही किया जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में जितने अल्ट्रासाउंड कम हो सके वही बेटर। जितनी जल्दी में मैंने ये आपको बताया है, इतनी जल्दी ये टेस्ट नहीं हो जाते। ये 9 महीने कटना बहुत भारी होता है। उस औरत के लिए वो 9 महीने 9 साल के बराबर भी हो सकते हैं। अब आती है बात डिलीवरी की। नॉर्मल डिलीवरी आज के डेट में 40,000 से लेके 80,000 तक की हो गई है, और जहां बात करें हम सी सेक्शन की, वो अब 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक की हो गई है। अगर हम किसी रेपुटेटेड हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे हो गया क्लाउड9, वहां पे आज की डेट में 1,30,000 रुपए का रेट है, चाहे वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन। जितनी अच्छा रुकिए, आपको क्या लग रहा है हॉस्पिटल का खर्चा यहीं खत्म हो गया? नहीं। अब बेबी की वैक्सीन की बारी आ जाती है, जो एक साल में हमारे 20,000 से लेकर 40,000 रुपए खर्च करवा सकते हैं। वैक्सीन के बारे में पूरा जानने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो में अगर बात करेंगे बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं उस खर्चे की जो रोजाना आपकी जेब कर रहा है ढीली, और अगर आप वो खर्चा नहीं करोगे तो आपकी बेडशीट हो जाएगी गीली और पीली। आप समझ तो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं डायपर्स की। एक न्यूबॉर्न बेबी पूरे दिन में 6 से 8 डायपर्स चेंज कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे जो वो फीड ले रहे हैं वो हाथों हाथ उनकी हो जाती है। अगर हम ये 6-8 का एस्टिमेट लेके चले, तो हमारे पूरे महीने में लग जाते हैं 240 डायपर, और पूरे साल के बैठते हैं 2880 डायपर। अब शुरुआत में बेबी तो ज्यादा डायपर यूज कर रहे हैं, लेकिन 1 साल तक आते आते में इतने डायपर यूज नहीं होते, तो हम एक एवरेज ले लेते हैं कि हमारे 2500 डायपर्स लग सकते हैं पूरे साल के। जो 10 रुपए के हिसाब से भी अगर हम लेके चले एक ढंग की कंपनी के डायपर को, तो आपके हो गए ये 25,000 के तो डायपर्स, और साथ में आपकी वाइप्स और कॉटन, उसका हो गया आपका खर्चा अलग। अगर ये कैटेगरी है सबसे ज्यादा इमोशनल मार्केटिंग की, जहां पे पेरेंट्स हर महीने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि बेबी तेजी से बढ़ रहा है। उसके कपड़े हर तीसरे हफ्ते में छोटे पड़ जा रहे हैं। और रही बात टॉयज की, हम लेके आते हैं बच्चों के लिए वो लॉजिकल टॉयज, वो लॉजिकल किट्स, जिससे बच्चों को
सीखने को मिले। लेकिन बच्चों ने खेलना किसके साथ है? घर के उन खाली डब्बों के साथ। कभी कभी तो वो भरे डब्बे लेके चल देते हैं, आटा चावल तो ऐसे ही उड़ा दे रहे हैं वो। कपड़े हमारे 10 से 15,000 तक के पड़ सकते हैं पूरे साल के। और रही बात खिलौनों की, तो वो तो हमारा प्यार है, हम कितना खर्च कर दें। लेकिन अंदाजन हमारे 20 से 40,000 के बीच के टॉयज ही खरीदे जाते हैं पूरे एक साल में। शुरुआत में ही ये होता है कि जब हम सबसे ज्यादा टॉयज खरीदते हैं। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? इन सबको अगर हम जोड़ें तो हमारा 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक का खर्चा हो सकता है, वो भी बिना कोई एक्सपेंसिव चीजों के। वो एक्सपेंसिव चीज हमारी क्या है? जैसे बेबी शूट हो गया, या प्री डिलीवरी शूट हो गया, या वो हमारे मोल्ड हो गए जिसमें हमारे छोटे छोटे बेबी के हाथ और पैर के मोल्ड बनाए जाते हैं। इन सबको अगर आप और ऐड कर देते हो तो आपकी डिलीवरी 3 लाख से 3.5 लाख तक को टच कर सकती है। अब इसमें हम हमारे 30 से 35% तक का कटौती कर सकते हैं, जहां पे हम अपने पैसे बचा सकते हैं। वो बच्चों के इन्वेस्टमेंट में हमारे काम आएंगे। वो कैसे होगा? हम उन टॉयज के बारे में सोचें जो बच्चे कम से कम भी नहीं तो 2 साल तक यूज करें। तो ऐसे टॉयज लें, जैसे कि आपकी हाई चेयर हो गई, वो आपको वैल्यू भी दे रही है और आपके पूरे काम आएगी। आपने अपने बच्चे के पहले साल में सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पे किया था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, ताकि और व्यूअर्स को भी पता चले कि किस चीज पे हमें कंट्रोल करना है। अब हमें अगर अपने बेबी के फोकस को ठीक करना है या उसके टेंट्रम्स को कंट्रोल करना है, वो भी बिना किसी खर्चे के, तो उसके लिए अगले हफ्ते मैं लेके आ रहा हूं एक और वीडियो टेंट्रम्स के ऊपर। अगले हफ्ते सेम ऐसा ही एक संडे होगा, सेम ऐसे ही 12 बज रहे होंगे और सेम इसी चैनल पर नन्हे स्टेप्स बाय वर्चस्वी पर। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो या आपको कुछ वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और वीडियोस आप हमारे साथ देख सकें। आपने चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नन्हे स्टेप्स की तरफ से जय श्री कृष्णा, हैप्पी पेरेंटिंग।